नमस्कार साथियों। तो आज है 28 फरवरी 2025। बाजार आज थोड़ा सा फ्लैट था, जहां पे एकदम गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक डिसेंट रिकवरी मार्केट में देखने को मिला और एट द एंड निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 22,913 पॉइंट पे। लास्ट 2 दिन की तरह आज भी मार्केट एग्जैक्ट फ्लैट क्लोजिंग दिया, मतलब क्लोजिंग के समय कोई बहुत बड़ा चेंजेस ऊपर नीच हमें देखने को नहीं मिला। बट आज का क्लोजिंग मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि देखिए अभी तक क्या चल रहा था। अब जरा देखिए चार्ट को देखिए, अभी तक लगातार 8 दिन गिरावट, फिर 2 दिन रिकवरी हुआ, फिर से और गिर गया। ये हरकत चल रहा था अभी तक। बट लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, सोमवार को अगर हम साइड में रखें, क्योंकि आखिरी गिरावट हुआ था फ्राइडे और मंडे, ठीक है। ट्यूसडे से अगर आप देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा में चेंजेस देखने को नहीं मिला। ट्यूसडे, वेडनेसडे और आज थर्सडे को मार्केट एकदम फ्लैट क्लोजिंग दे रहा। तो कहीं ना कहीं निफ्टी 50 की बात करें, बीएससी सेंसेक्स की बात करें, यानी ओवरऑल जो टॉप इंडेक्स है एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है। अब स्ट्रॉन्ग बेस बनाना इसलिए जरूरी है फर्दर रिकवरी पाने के लिए, क्योंकि एक बार रिकवरी होना शुरू हो गया ना, ये बेस बहुत काम आता है, ठीक है। क्योंकि ये बेस में एक्चुअली जो बड़े निवेशक है वो लगातार इन्वेस्ट करता जाता है। ओके, अब साथ में ये भी देखिए, लास्ट डे जैसे कि हमने देखा था, क्या हुआ था मार्केट में। भले ही फ्लैट क्लोजिंग था, बट स्मॉल कैप में, मिड कैप में, पीएसयू सेक्टर में बहुत अच्छा रिकवरी हुआ था कि नहीं। आज भी देखिए सेम चीज देखने को मिला, है ना। मार्केट वाली फ्लैट क्लोजिंग दिया, बट स्मॉल कैप, मिड कैप एंड पीएसयू चल गया, और जिसके कारण मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज आपकी पोर्टफोलियो भी लास्ट डे की तरह बहुत अच्छा गेनिंग में क्लोजिंग दिया। क्या आपकी पोर्टफोलियो का स्टेटस है, प्लीज बताइए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा देखिए आज मेनली बैंक निफ्टी की वजह से ही मार्केट थोड़ा सा फ्लैट क्लोजिंग दिया। अदरवाइज आज अगर बैंक निफ्टी की थोड़ा सा सभी सपोर्ट मिल जाता ना, तो एटलीस्ट कुछ कुछ पॉइंट तो पॉजिटिव में हो सकता था। अच्छा, बैंक निफ्टी क्यों आज इतना वीक था वो आगे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आप देख लीजिए, आज बहुत सारे सेक्टर थोड़ा वीक क्लोजिंग दिया, बट बहुत सारे ऐसे सेक्टर में जिस पर लगातार ड्रॉप हो रहा था उस पर बहुत अच्छा रिकवरी हुआ। जैसे कि देखिए आज जो मेन दो मेजर सेक्टर, एक हो गया आपका बैंक निफ्टी, दूसरा आईटीज, इसमें गिरावट हो गया। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, जिसके अकेले की वेटेज आज मतलब लगभग 34% के ऊपर है, उस पर आज 0.75% की गिरावट था। इसके पीछे मेन कारण है क्या, जो एनबीएफसी सेक्टर है वो गिर गया, मतलब जो बड़े एनबीएफसी कंपनीज है उसमें थोड़ा करेक्शन हुआ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आज एनर्जी सेक्टर में कोई गिरावट नहीं हुआ, 1.83% की रिकवरी हुआ, बहुत ही जबरदस्त। इवन इसके अलावा अगर आप देखेंगे पीएसयू बैंक में आज रिकवरी हुआ, मतलब भले ही आज बैंक निफ्टी में गिरावट था, बट पीएसयू बैंक, सरकारी बैंक जो है ना, 1.7% गेन किया। पीएससी सेक्टर 2% रिकवरी। जो बात आपको मैं अभी कुछ टाइम पहले कह रहा था ना कि भले ही आज निफ्टी में फ्लैट क्लोजिंग हुआ, बट सेंटिमेंट बहुत अच्छा था। मतलब जो स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, सरकारी, ये सारे सेक्टर में अभी तक ह्यूज डाउनफॉल हुआ था, वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक रिकवर कर रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। मेटल सेक्टर भी देखिए रिकवर कर गया, है कि नहीं। सीपीएससी सेक्टर भी आप देखिए 2%, 2.5% रिकवर कर गया, है ना भाई दा। ये तो चलो ठीक है, ये आज का सिलसिला हो गया। तो दोस्तों एक बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट आज आउट हुआ, जैसे कि मैं इस वीडियो के टाइटल में मेंशन किया, क्या निफ्टी 50 इस साल के अंत पे और गिर जाएगा। क्योंकि देखिए ऑलरेडी बहुत सारे रिपोर्ट के अनुसार इस साल के खत्म होने से पहले किसी ने कहा कि 26,000, किसी ने कहा 26,500 तक पहुंच सकता है। बट ये एक ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी नमूरा नमूरा की तरफ से काफी शॉकिंग रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक्चुअली नमूरा ने कहा क्या है। ये देखिए, विथ निफ्टी डाउन 16%, ऑलरेडी हमने देखा गिर चुका है मार्केट, अपना ऑल टाइम से बहुत नीचे है। अ पोटेंशियल स्लीप टू 21,800 दिसंबर 2025, इट नॉट रूल्ड आउट बाय नमूरा, which has given target 25,700 for the heartbeat index, the upper end of the range। ठीक है, ये देखिए जो जापानीज ब्रोकर ने ये कहा, क्या कहा कि इस साल खत्म होने से पहले, या बोल सकते हो दिसंबर 2025 के आसपास, निफ्टी 50 की वैल्यूएशन 21,800 के आसपास पहुंच जाएगा। मतलब आज जहां पे खड़ा है यहां से लगभग 1000 पॉइंट और गिर सकता है। तो दोस्तों क्या आपको लगता है, क्या ऐसा पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है? जो भी आपको लगता है आपके ओपिनियन के अनुसार प्लीज बताइए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। मेरे हिसाब से ये सिचुएशनल है, मेरे बात को ध्यान से ऑब्जर्व करना। मेरे हिसाब से ये सिचुएशनल है। आज हम फरवरी 2025 में खड़े हैं, नेक्स्ट 9 महीने बाद क्या होगा हमें मालूम नहीं है, सिंपल बात है। और यहां पे देखिए बहुत सारे मैक्रो डेटास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट, इंडिया की सीपीआई इन्फ्लेशन,
जो 2024 की शुरू में 2023 तक देखने को मिला था, वैसा ही अगर ठीक ठाक हो गया, यहाँ पे 21,800 बहुत दूर की बात है, 28,000 तक भी पहुंच सकता है, ये मैं दावों के साथ कह सकता हूं। बट हाँ, अगर मैक्रो डेटा ही दोस्तों लगातार वीक बनता गया तो यहाँ पे 21,800 बहुत कम टारगेट है और नीचे धस सकता है। तो मेरे बात को ध्यान से ऑब्जर्व करना। यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिचुएशनल है, सिचुएशनल। बाय द वे, यहाँ पे नमूरा की तरफ से एक रेंज भी मेंशन किया, नीचे की तरफ 21,800, ऊपर की तरफ 25,700, इस रेंज मेंशन किया, ठीक है। बाय द वे, इसके अलावा देखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, जैसे कि देखिए कल रात में तो हमने देखा था यूएस बाजार एक्चुअली शुरू में थोड़ा बहुत कमजोर था, उसके बाद देखिए वहां पे एफएमसी मीटिंग मिनट्स का आउटकम आउट हुआ, उसके बाद देखिए एकदम से रिकवरी किया और एट देन फ्लैट क्लोजिंग दिया, ठीक है। नैस्डैक की क्लोजिंग भी आप देख सकते हो, बहुत ही स्ट्रांग नहीं बट एटलीस्ट फ्लैट क्लोजिंग दिया इतना गिरावट होने के बाद। बट आज सुबह सुबह ना एक्चुअली यूएस बाजार की सेंटीमेंट भी काफी वीक था। डॉ जोन्स की फ्यूचर आप देख सकते हो अभी लगभग 0.21% नीचे, और इसी कारणवश क्या हुआ, आईटी सेक्टर्स में आज थोड़ा सा वीकनेसेस देखने को मिला, आईटी सेक्टर में, ठीक है। सेम हरकत हमें ये देखिए नैस्डैक की फ्यूचर में भी देखने को मिला। मैं आपको क्यों बार बार रात की 10:30 वाली वीडियो में कहता हूं कि इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले थोड़ा सा चेक कर लेना डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, ताकि आपको जो ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट है ना उसके बारे में थोड़ा सा अंदाजा मिल जाए। भाई तो दोस्तों डोंट वरी, आज रात की 10:30 की वीडियो भी आ जाएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट एनालिसिस हो गया, मतलब कल के लिए पूरे दिन की शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट, ग्लोबल मार्केट का अपडेट, सब कुछ अच्छे से कवर करते हैं, मिस मत करना, ठीक है। अच्छा, अब चलिए मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली कल एफएमसी मीटिंग मिनट्स में क्या आउटकम निकला, क्या कहा है हमारे जेएम पॉयल साहब ने, आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए रिसेंटली बहुत सारे पॉलिसीज, बहुत सारी चीज बदलाव हुआ है, बदला है, तो उसके ऊपर बेस करके इन्होंने कहा कि देखिए फेड ऑफिशियल आर वरीड, थोड़ा बहुत वरीड है अबाउट टैरिफ इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन एंड सी रेट कट ऑन होल्ड मिनट्स टू, ठीक है। तो ये जो एफएमसी मीटिंग मिनट्स में ये कहा गया, मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक्चुअली इन्होंने क्या कहा। ये देखिए, फेडरल रिजर्व ऑफिशियल इन जनवरी एग्रीड दे वुड नीड टू सी इन्फ्लेशन कम डाउन, ऑब्वियसली इंक्रीज हो चुका है, इसके पहले आ गया था लगभग 2.4%, आज देखिए 3% में पहुंच चुका, इन्फ्लेशन बढ़ गया है ना। लोअरिंग इंटरेस्ट रेट फर्दर, फिर से जब लो होगा उसके बाद ही देखिए हो सकता है रेट कट। उसके बाद देखिए इन्होंने ये भी मेंशन किया एक्सप्रेस्ड कंसर्न, ठीक है, अबाउट द इम्पैक्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रॉपरली मेंशन किया टैरिफ वुड हैव इन मेकिंग दैट हैपन अकॉर्डिंग टू मीटिंग मिनट्स रिलीज्ड वेडनेसडे, कल रात को ये चीज यहाँ पे कहा है। इसके अलावा देखिए और भी कुछ काम नेक्स्ट पैरा में, पॉलिसी मेकर ऑन द फेडरल ओपन मार्केट कमिटी यानी एफओएमसी, ठीक है, डिसाइडेड एट द मीटिंग टू होल्ड की पॉलिसी रेट स्टेडी आफ्टर 3 कंसेक्यूटिव कट्स टोटलिंग फुल परसेंटेज पॉइंट इन 2024। तो हमने 2024 में देखा था 100 बीपीएस रेट कट हो गया था शुरू में, इस बार जो जनवरी पे मीटिंग हुआ था उस पे अनचेंज रखा गया था, आगे भी अनचेंज रहने का ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिंट दिया। यहाँ पे आप तीसरे पैरा भी आप पढ़ सकते हो, सेम चीज यहाँ पे मेंशन किया, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे पॉलिसीज, बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे जो जियोपॉलिटिक्स बदल चुका है, तो जिसको बेस करके आगे भी होल्ड करने का ही प्लान है, ठीक है। भाई देखो ये जो जानकारी है ना, ये जानकारी मैं आपको ऑलरेडी इंस्टा स्टोरी में दे चुका हूँ, तो जो सारे निवेशक मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम में उनको तो पहले से ही जानकारी मिल चुका है, और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आप अगर इंस्टाग्राम में हो खास करके तो मुझे फॉलो करके रखिए, टाइम टू टाइम ये सारे अपडेट आपको मैं देता जाता हूँ, ठीक है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जिसके कारण एक्चुअली ज्यादातर जो एशियन पैसिफिक बाजार में आज डाउनफॉल हुआ, अच्छी बात है कि इंडियन मार्केट में आज गिरा नहीं, इंडियन मार्केट में आज कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ, जबकि एशियन पैसिफिक मार्केट में आज बहुत डाउनफॉल हुआ। मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, ये देखिए जापानीज मार्केट, जापानीज मार्केट की एक एक इंडेक्स आप देखिए, नोटिस कीजिए 1% ज्यादा गिरा है, ठीक है। ये देखिए चाइनीज मार्केट बैक टू बैक 3 ट्रेडिंग सेशन पे एक अच्छा रिकवरी देने के बाद आज थोड़ा सा कमजोरी हमें देखने को मिला चाइनीज इंडेक्स पे। हांगकांग मार्केट में तो आज बहुत ही जबरदस्त गिरावट था, एक्चुअली लास्ट डे काफी रिकवरी हुआ था, हांगकांग मार्केट भी आप देख सकते हो 2%, 1%, 1.5% करके गिरावट। साउथ कोरियन कॉस्पी, केआरएक्स, कॉस्डेक्स सब गिरा। इंडियन मार्केट में क्लोजिंग आज बहुत अच्छा हुआ, फ्लैट एटलीस्ट हुआ, कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं हुआ, इतना खराब एशियाटिक मार्केट होने के बावजूद भी। ताइवानिश मार्केट में भी गिरावट था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में भी गिरावट था, पाकिस्तानी मार्केट थोड़ा सा रिकवर किया। यानी ओवरऑल बात करें आज 90% जो है एशियन पैसिफिक बाजार में कमजोरी यानी गिरावट देखने को मिला, और उसके अकॉर्डिंग इंडियन मार्केट में कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं है, ये अच्छी बात है, ठीक है।
बाय द वे, एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके पहले देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा, जैसे कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, प्राइस के अनुसार डिक्रीज हुआ। कल रात में हमने क्या देखा था, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन चल रहा था 86.9 पे, ठीक है, $1 के गेस में। अभी आप देख सकते हो 86.65 पे पहुंच, मतलब प्राइस ड्रॉप हुआ, वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ। गोल्ड की प्राइस ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है फिर से लास्ट डे की तरह, और एफएस द्वारा बैक टू बैक सेलिंग हो रहा है, ठीक है। तो आज का डेटा मैं आपको दे दूंगा इंस्टा स्टोर में। अब ये सब के भीतर ना एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आया, ये देखिए, बाय चाइना सेल इंडिया, बाय चाइना सेल इंडिया, एफएस की सेम स्ट्रेटजी हमें देखने को मिल रहा है। अब रिसेंटली हमें देखा कि मतलब जो डीपसीक, जो एआई है ना, जो कि पूरे ग्लोबल की जो एआई उसको चैलेंज कर रहा है, चाहे वो चैट जीपीटी हो, ओपन एआई हो, ठीक है, सबको चैलेंज कर रहा है। चाइना की जो डीपसीक, वो एक्चुअली लॉन्च करने के बाद सीधा सीधा चाइना में इन्वेस्टमेंट और बढ़ रहा है, ठीक है। और ट्रम्प ने भी हमने देखा कि ये जो टैरिफ चार्ज किया था चाइना के ऊपर 10%, वो भी थोड़ा डिले कर दिया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं चीज हमें देखने को मिला ग्लोबल मार्केट में। अच्छा, अब चलिए देख लेते हैं कुछ इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स की कैसा हरकत था। पर उसके पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। एचडीएफसी बैंक के शेयर में आज गिरावट हुआ, सेम एफएमसी मीटिंग मिनट्स की वजह से आज बैंक निफ्टी थोड़ा वीक था। तो क्लियर हो चुका है कि क्यों आज बैंक निफ्टी वीक था। बड़े बैंक्स में वीकनेस देखने को मिला, एचडीएफसी बैंक से लेके आईसीआईसी बैंक भी आप देख लीजिए 1% गिरा। रिलायंस इंडस्ट्री, बिकॉज एनर्जी सेक्टर में एक अच्छा मूवमेंट था, रिलायंस इंडस्ट्री में अच्छा रिकवरी हुआ। आईटीज में थोड़ा वीक था, एक दो को छोड़ के, जैसे कि इन्फोसिस में थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ। टीसीएस में फ्लैट क्लोजिंग हुआ। विप्रो में थोड़ा सा कमजोरी था, टेक महिंद्रा में कमजोरी था। ज्यादातर आज आईटीज, एक दो के अलावा फ्लैट, मतलब थोड़ा वीक में क्लोजिंग दिया। अदरवाइज ऑटो सेक्टर में भी थोड़ा बहुत फ्लैट था, मतलब आप देख सकते हो टाटा मोटर्स में 1% की तेजी, महिंद्रा के अंदर एक अच्छा मूवमेंट, दूसरी तरफ मारुति सुजुकी में गिर गया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बोल सकते हो कि वॉलेटाइल था ऑटो मार्केट। इसके अलावा देखिए पीएसयूज में आज ठीक ठाक रैली हुआ, चाहे एचएल से लेके आपके भेल हो गया, भेल 2.5% रिकवरी किया। डेटा पैटर्न्स देखिए, डिफेंस सेक्टर ये भी 2.5% 3% रिकवरी। बेल को दोस्तों आज बहुत ही अच्छा एक ऑर्डर मिला, जिसके बारे में आगे हम जानकारी देंगे, देखते जाइए। बट आज डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा मूवमेंट था। रेलवे सेक्टर में लास्ट डे अच्छा मूवमेंट था, बट आज रेलवे सेक्टर में कोई गिरावट भी नहीं हुआ, फ्लैट क्लोजिंग दिया। बट रिन्यूएबल एनर्जी या पावर सेक्टर में एक बहुत अच्छा मूवमेंट था, चाहे इरेडा की बात करें, आरईसी की बात करें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनएचपीसी के ऊपर बहुत ही शानदार अपडेट आया, जिसके चलते सीधा सीधा 7% की जंप हमें देखने को मिला शेयर में। इसको भी आगे हम जानकारी देंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते जाइए। इसके अलावा देखिए प्राइवेट कंपनीज में टाटा पावर में भी कुछ खास अपडेट है, जिसके कारण 3% चल गया। एनटीपीसी के ऊपर भी कुछ बढ़िया अपडेट आया, जिसके चलते एनटीपीसी भी 3% चल गया। शेनको गोल्ड जो लगातार गिर रहा था, यहाँ पे भी लगभग 4.5% की मूवमेंट देखने को मिला। सेंटेक जो लगातार गिर रहा था, लास्ट डे अपर सर्किट में क्लोजिंग दिया, आज भी लगभग 3.5% की रिकवरी किया। इसके अलावा कुछ ऐसे शेयर्स है जो कि लगातार गिरते गिरते सडनली एक बहुत अच्छा स्पाइक किया, जैसे कि एमटार टेक्नोलॉजी 14 से 15% की मूवमेंट। गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें, लगभग 16% की मूवमेंट आज हमें देखने को मिला। बाय द वे दोस्तों, और कोई आपका डाउट्स है और कोई क्वेरीज है, कुछ मुझे पूछना है तो कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।